हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो लाई हूँ जो कि क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी के बुक को कवर करता है। ठीक है, तो हम आज आप लोगों को बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होता है। इट इज सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये जो होता है सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का दो रूट है, x की दो वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम आप लोगों को एक फार्मूला बताते हैं जिसके थ्रू आप लोग बहुत इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं रूट की वैल्यू। वो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें एक चीज होती है कि हमारे पास दो रूट आ सकते हैं। एक रूट रियल रूट आ सकता है, x की दो वैल्यू आ सकती है, जिसमें एक हो सकता है कि वो रियल हो, इसे हम रियल रूट बोलेंगे। दूसरा वो हो सकता है इमेजिनरी हो। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर में हम आप लोगों को बताएंगे कि रियल रूट क्या होता है, इमेजिनरी रूट को भी निकालेंगे, लेकिन इमेजिनरी रूट को अच्छे से समझने के लिए हम आपको कॉम्प्लेक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है इमेजिनरी रूट। ओके, लेकिन अभी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं केवल ऐसे ओवरव्यू के लिए कि रियल रूट के लिए हम क्या करते हैं और इमेजिनरी रूट के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रियल रूट यक्स रियल रूट तभी होगा जब हमारे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नहीं सॉरी ये नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, तभी हमारा रूट रियल रूट होगा। लेकिन जब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो हमारा रूट जो होगा इमेजिनरी रूट हो जाएगा। इमेजिनरी रूट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रियल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इमेजिनरी रूट क्यों होगा। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट इसलिए होगा क्योंकि अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है उसे पॉजिटिव होना पड़ता है। लेकिन अगर अंडर रूट की वैल्यू ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब तो हमारा रूट रियल रूट होगा। लेकिन अगर इस अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। इमेजिनरी रूट हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू ही डिफाइंड होती है। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को नहीं दिखा, हमने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। फिर से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसमें रियल रूट कब होगा। रियल रूट तब होगा जब ये अंडर रूट में ये जो वैल्यू है, अंडर रूट की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, तभी ये रियल रूट होगा। लेकिन जब इसकी वैल्यू
निगेटिव हो जाएगी, मतलब लेस देन 0 हो जाएगा, तो एक इमेजिनरी रूट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम आपका एक्सरसाइज 5.3 लेने जा रहे हैं एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज 5.3 आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं, वहीं से हम सारे क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x² + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसका रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इसको ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × x² प्लस, यहाँ x की मल्टीप्लीकेशन के रूप में तो कुछ है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 × x कर सकते हैं, प्लस 3 = 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू हमें क्या यहाँ पे मिली 1, b की वैल्यू 0 मिली और c की वैल्यू हमें क्या मिली 3 मिली। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसका फार्मूला होता है रूट फाइंड आउट करने का, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ओके, तो आप अब सारी वैल्यू पुट करेंगे, -b सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि इसका रूट क्या है। तो -b मतलब b की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस √b, b की वैल्यू 0 हो गई, √b² - 4, a की वैल्यू क्या है हमारे 1 है, c की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू b की a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहां से x की वैल्यू हमें क्या मिली, प्लस माइनस √−12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू √4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, -√1 सॉरी यहाँ पे होगा प्लस माइनस -1, इसमें हम 2 कर देंगे, √4 को 2 लिख देंगे और ये √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे आ जाएगी प्लस माइनस √−1 इंटू √3। ओके, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि √−1 की वैल्यू होती है आयटा, इसको हम लोग आयटा बोलते हैं, जो कि एक इमेजिनरी होता है, एक इमेजिनरी सिंबल है, ये केवल एक इमेजिनरी सिंबल होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हमें इमेजिनरी रूट क्यों मिला, इमेजिनरी रूट इसलिए मिला क्योंकि √b² - 4ac, ये जो इसके अंदर की वैल्यू है b² - 4ac, वो लेस देन 0 आई है। लेस देन 0 इसलिए आई है क्योंकि ये कितनी आई है वैल्यू, -12 है, -12 हमेशा लेस देन, ये वैल्यू जो है -12 आई है, जो कि लेस देन होता है 0 से। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पे अब प्लस माइनस √−1 की वैल्यू होती है i, तो इसको हम i रख देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारा एक रूट हो जाएगा प्लस √3i और दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा, x = -√3i। ठीक है, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरे नंबर का क्वेश्चन करके बता रही हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अपने एनसीईआरटी के बुक से दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इस 5.3 एक्सरसाइज से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है दूसरा,
2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, फिर इसको हम फिर कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू क्या मिली, 2 मिलेगी। b की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि x के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन करने पर x ही होगा। तो b की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, 1 मिली, और c की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि x रूट फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो डियर फ्रेंड, तो हम रखते हैं यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस b की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, 2 है, c की वैल्यू कितनी है, c 1 है। सब हम पुट करते हैं 2 इंटू 2। यहाँ पे अब हम पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है, रूट 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 4 x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। फिर अंडर रूट के अंदर जो है वैल्यू हमारी निगेटिव आ गई। तो जब अंडर रूट के अंदर हमारी वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब जब लेस देन 0 होता है, तो हमारा रूट जो होता है वो इमेजिनरी रूट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी रूट होता है। ओके डियर, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू आयटा के बराबर होती है, जो कि एक इमेजिनरी केवल सिंबल होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू आयटा डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हमें दोनों रूट मिल गए। पहला रूट होगा -1, प्लस लेंगे, पहले रूट के लिए हम प्लस लेते हैं 7 आयटा डिवाइडेड बाई 4, और हमें दूसरा रूट मिल गया -1। अब प्लस ले लिए हैं तो हम दूसरे रूट के लिए हम करते हैं -1 प्लस ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस अंडर रूट 7 आयटा डिवाइडेड बाई 4। तो हमें इस इक्वेशन के दो रूट फाइंड आउट हो चुके हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, इसके दो रूट होंगे, तो ये रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके भी रूट क्या होगी, ये दोनों रूट क्या है, इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। ऐसे ही हम आपको सारे चैप्टर कवर करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर को कवर करें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज हमें जो कंफर्टेबल लगेगा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कवर हम पूरा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन अब हम लेते हैं 5.3 एक्सरसाइज से, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। थर्ड क्वेश्चन हमारा हुआ x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको अगेन हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे अपने गिवन क्वेश्चन से, तो a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, क्योंकि ये हम मान लेते हैं कि इसके साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। और b की वैल्यू 3 मिल जाएगी, c की वैल्यू 9 मिल जाएगी, और हमने आपको पहले से ही फार्मूला बता रखा है रूट निकालने का। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप सारी वैल्यू रख लेंगे तो आपको वैल्यू मिले माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 3 है, -3 प्लस माइनस b की वैल्यू 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है। अब हम पुट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमें
रियल रूट मिलता है या इमेजिनरी रूट मिलता है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 9 4 जा 36 2 इंटू 1। तो यहाँ पे भी अब हमें दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो निगेटिव मिल रही है। कितनी मिल रही है? -27। तो ये कैसा रूट है? ये फिर इमेजिनरी रूट आ गया। तो इमेजिनरी रूट के लिए हम -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 को अलग कर लेंगे और इंटू अंडर रूट -1 कर लेंगे। और हमें पता है कि अंडर रूट -1 की वैल्यू आइटा होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो -3 प्लस माइनस इसको हम 27 को और क्या लिख सकते हैं? 9 3 जा 27 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? -3 प्लस माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू √3 इंटू आई लिख सकते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि हमने अंडर रूट 9 को 3 कैसे लिखा। तो हम अंडर रूट 9 को ये भी तो लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। ओके, इसको हम और एक्सपैंड करेंगे तो 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2 इसके पावर में। तो ये कट जाएगा तो हमें मिल गई अंडर रूट 9 की वैल्यू 3। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम अपना रूट फाइंड आउट कर लिए। पहला रूट होगा -3 प्लस ले रहे हैं पहले रूट के लिए 3 अंडर रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा रूट हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू -3 प्लस ले लिए हैं तो हम माइनस लेंगे। अब 3 अंडर रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाई 2। इसको हम चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या? 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को कॉमन लेंगे तो ये -1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आइटा डिवाइडेड बाई 2। इसको भी इसमें हम -3 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमने दोनों रूट फाइंड आउट कर लिए, जो कि दोनों रूट हमारे कैसे रूट आए हैं? इमेजिनरी रूट हैं। इमेजिनरी रूट्स, ये भी दोनों रूट इमेजिनरी है। तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया और तीनों क्वेश्चन के रूट जो है हमें इमेजिनरी फाइंड आउट हुए। तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके हम आपको बता रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का है। 4th नंबर है हमारा क्वेश्चन -x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम कंपेयर करने पे हमें क्या मिला? a की वैल्यू हमें क्या मिली? a की वैल्यू यहाँ पे हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x² में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसलिए हमें a की वैल्यू -1 मिल गई कंपेयर करने के बाद। वैसे ही अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो फिर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो अगर हम x में 1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो भी हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b की वैल्यू भी 1 हमें मिल गई। अब c की वैल्यू के लिए हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से प्लस c है, ऊपर क्या है? -2 है। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? c की वैल्यू मिलेगी -2। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रूट को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला बता चुके हैं, जो कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो x इक्वल टू -b की वैल्यू रखते हैं तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू -1 c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a -1। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अब आपको इसको सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये कैसा रूट है, इमेजिनरी रूट है या रियल रूट है। तो इस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4 देखिए यहाँ पे 4
2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, अगर 3 माइनस है इसका मतलब ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये वैल्यू हमारी यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा। तो 4 2 जा 8 कर लेंगे डिवाइडेड बाई -2। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस √-7, यहाँ पे फिर हमें दिख रहा है कि ये फिर से एक इमेजिनरी रूट फाइंड आउट होने वाला है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वैल्यू जब निगेटिव होती है या तो लेस देन 0 होती है, तो रूट हमें जो मिलता है वो एक इमेजिनरी रूट होता है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, -1 प्लस माइनस √7, इसको हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई बाई -1, √-1 डिवाइडेड बाई -2, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि -1 की वैल्यू आयटा के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा रूट फाइंड आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आयटा का, तो हमें रूट फाइंड आउट हो गया। पहले प्लस ले लेंगे √7 आयटा डिवाइडेड बाई -2, दूसरा रूट हमें मिल जाएगा -1 माइनस √7 आयटा डिवाइडेड बाई -2। तो हमें रूट फाइंड आउट हो गया, दोनों रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये भी रूट हमारे इमेजिनरी है। हमने 4 क्वेश्चन किया, चारों क्वेश्चन के रूट इमेजिनरी हो गया। स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल